उन्होंने राहुल गांधी को क्या कहा, वो शब्द मैं कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने जो भी राहुल गांधी को कहा उसे नरेंद्र मोदी से पूछ लेना चाहिए था। कहते ठीक है, कह लो आप राहुल गांधी को जो कहे, कदिल, नवीन कदिल कर्नाटक के राहुल गांधी को जो नवीन कदिल ने कहा है, वो कहने से पहले उन्हें नरेंद्र मोदी से पूछ लेना चाहिए था, इंक्वायरी कर लेनी चाहिए थी, टेस्ट करवा लेना चाहिए था, जांच करवा लेनी चाहिए थी, उसके बाद कहना चाहिए था। खैर वो शब्द मैं नहीं कहूंगा, जाने दीजिए। आप जानते हैं सोशल मीडिया में चल रहा है, तो नवीन कदिल साहब को मेरी सलाह है कि आप पहले अपने नेताओं से भी, और कम से कम आप अपने आका यानी नरेंद्र मोदी जी से पूछ ले करके ये आरोप लगाना चाहिए था। अगर आपने भावावेश में आकर ये बात कह दी है तो शायद, वैसे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जनता पार्टी में कोई माफी मांगे ये तो सवाल ही नहीं उठता। वो रेप करके आएंगे, उसे भी साबित करेंगे कि मैंने तो पुण्य करके आया है, भाई मैंने उसकी इच्छा पूर्ति की है। ये कत्ल करके आएंगे तो बोलेंगे मैंने तो उसे मुक्ति दी है, मैंने अपराध नहीं किया है। मैंने कहा कि रेप करके आएंगे तो कहेंगे मैंने उसकी इच्छा पूर्ति की है, ईश्वर ने मुझे भेजा था ये करने के लिए, उसे सही साबित करने लगेंगे। कत्ल करके आएंगे तो कहेंगे मैंने उसे मुक्ति दी है, वो बेचारा पीड़ित था। ये चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, तब भी कहेंगे कि ये तो परोपकार है। ये पूरा देश लूट करके आज अडानी को दे रहे हैं, और 5 किलो अनाज का कटोरा 80 करोड़ लोगों को थमाने के बाद भी ये कह रहे हैं कि मैंने इतना अच्छा काम किया। अमृत काल चल रहा है देश में। अब इन सब मजाक, इस तरह के मजाक और जोक्स, खैर। तो दोस्तों अब मैं कंक्लूजन करूंगा कि ईडी का इस्तेमाल बड़ी सफाई से ये अपने चुनाव के लिए कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि ये ईडी का छापा मार के, और इसका 2 काम हो रहा है। एक तो ईडी के और आईटी के और इन सब के छापे से, जैसे लालू जी के ऊपर जो कार्रवाइयां हो रही हैं या दूसरे और विपक्षी पार्टियों के ऊपर हो रही हैं, ये सब कार्रवाइयां उनको डराने के लिए किया जा रहा है कि डर के वो हमारे पास आ जाएं, हमारे साथ आ जाएं, बाद में मिल जाएं, या पीछे हट जाएं, या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा, आप जाओ, आप रेप कर लो। कहीं अगर आपसे ऐसी गलती हो जाती है, एक मानव होने के नाते तो कोई नहीं कहेगा कि आप इतना बड़ा अपराध करें, लेकिन अगर आप कर ही देते हैं तो जैसे ही ये अपराध आपसे हो, भाग करके जाइए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लीजिए, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कत्ल कर दीजिए, डकैती डालिए, लूट कर लीजिए। लूट देखा आपने कर्नाटक में, पैसा पकड़ा जाता है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता और आराम से उसे जमानत भी मिल जाती है। जिसके यहां पकड़ा नहीं जाता उसे जेल में डाले जाते हैं। खैर ये तो अलग बात है, जेल में डालने के बहुत से कारण हैं। मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई एक प्लान के तहत किया जा रहा है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियों पर जो कार्रवाई हो रही है वो डराने के लिए किया जा रहा है। मतलब 2 तरह का इस्तेमाल। ऐसा ही मत समझिए, जिसको इन्हें प्रचार देना है, जिनको इन्हें हाईलाइट्स करना है, जिनको इन्हें अपने सामने खड़ा करना है, जब मोदी जनता पार्टी ईवीएम हैक करके अरविंद केजरीवाल की सरकार बना सकती है, पंजाब में बनवा सकती है, तो अरविंद केजरीवाल को ऊपर लाने के लिए, खड़ा करने के लिए, अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी करने के लिए, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, और वही हो रहा है इस समय। दोहरा इस्तेमाल ईडी, सीबीआई, आईटी का, एक डराने के लिए सीबीआई, ईडी, आईटी, एक जैसे मतलब एक साधारण सा उदाहरण अगर दिया जाए तो कोई बड़ा आदमी है घर में, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा बंगला है और 10-20 कुत्ते रखा है,
सामने से गेट से एक आदमी आता है, वो मिलने के लिए आया है, इशारा कर देते हैं और कुत्ते घेर लेते हैं, डर जाता है आदमी। तो फिर इशारा करते हैं कि चुप हो जा, तो कुत्ते चुप हो जाते हैं, फिर आकर के पीछे खड़ा हो जाता है। अब वो डरा हुआ आदमी जो वो माफिया, अगर समझ लीजिए तो जो माफिया वो कहता है वो मान भी लेता है। इतना डर गया है वो, कुत्तों से इतना डर गया है कि वो जो कहेगा उस पर साइन कर देगा, जो कहेगा वो मान लेगा। तो इस तरह की ट्रिकबाजी चल रही है, इस तरह की राजनीति चल रही है। आपने देखा कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि 85 to 90% छापे विपक्ष पर ही मारे गए हैं, विपक्षी पार्टियों पर ही मारे गए हैं, या जिन्होंने सच बोलने, कुछ खोलने, मुंह खोलने की कोशिश की, उनके यहां मारे गए हैं। तो ये तो सामने साफ दिखता है कि ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल करके अब एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, जैसे मान लीजिए कि पार्टी का कार्यकर्ता हो, जिस तरह से वो चुनाव के लिए मदद करते हैं, लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, भाषण देते हैं, दौड़ते हैं, लगातार रैलियों में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस समय ईडी, सीबीआई और आईटी की है चुनाव जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की। खैर, अगर ये प्रचलन, इसी प्रचलन के चलते चलते और सत्ता परिवर्तन भी दुर्भाग्य से हो गया, इनके दुर्भाग्य से, देश का तो सौभाग्य होगा तभी सत्ता परिवर्तन होगा, तो इनके दुर्भाग्य से अगर सत्ता परिवर्तन भी हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी बाहर नहीं रहेगा, सबका सब जेल में जाएगा। क्योंकि ये इतने अपराध कर चुके हैं कि, और मोदी की ही स्टाइल में अगर कांग्रेस ने सत्ता चलानी शुरू कर दी तो हो गया कल्याण, फिर तो इनकी कई पीढ़ियां जेल में ही सड़ेंगी, ये तो निश्चित है। तो दोस्तों, जिन मुद्दों को, जिन बातों को मैं आप तक लाने वाला, जिन बातों को कहने के लिए आपके बीच आया था, ऑल अराउंड अगर मैं कंक्लूजन में बताऊं तो यही है कि मोदी जनता पार्टी की साजिश से सावधान रहें। ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल वो एक तरफ तो विपक्षी पार्टियों पर जो कर रहे हैं, उन्हें डरा करके मिलाने के लिए या डरा करके चुनाव से पीछे हटने के लिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों पर इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें हाईलाइट किया जाए और उन्हें ऊपर लाया जाए, अरविंद केजरीवाल के द्वारा विपक्ष में की एकता को तोड़ा जाए, विपक्ष को एक होने न दिया जाए, और चुनाव राहुल बनाम नरेंद्र मोदी न हो करके नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल हो, और आराम से नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। ये साजिश है जिसके बारे में मैंने थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश की। आप इसको कितना समझ पाए ये तो आप बता सकते हैं मेरे दोस्त। अगर समझ पाए हैं तो इसे कमेंट में भी डालिए, अगर समझ पाए तो दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग समझ सकें। मेरा कोई कॉपीराइट्स नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं इसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो YouTube में भी डालता हूं तो उसका ना तो मेरा YouTube मोनेटाइज किया है, ना ही Facebook मोनेटाइज्ड है। मैं कहीं मतलब धन कमाने के लिए ये बातें नहीं कहता, मैं तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, एक इंसान, एक राष्ट्रवादी आम इंसान होने के नाते आप तक कॉन्स्पिरेसी, जो षड्यंत्र है, उसे आप तक लाता हूं। अगर आपको लगे कि ये सही है तो जिस भी माध्यम से चाहें इसे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।